बड़े मुश्किल से नेटवर्क मिला है, मैं आप सबके बीच आ पाया हूँ। थोड़ी देर ही रहूँगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेटवर्क काम कर लेगा तो अवश्य आपके साथ थोड़ी देर के लिए बैठूँगा। आज विषय है आज का मीडिया और सनातन धर्म। जब भारत का संविधान बना तो अघोषित रूप से 4 पिलर तैयार किए गए। एक कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। लेकिन आज की जो पत्रकारिता है वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पूरी तरह से गैर हिंदुओं के कब्जे में, पूरी तरह से। जरा इसको शेयर करते रहिए ताकि लोगों की संख्या कुछ देर तक बढ़े। मैं स्वयं ही आज 15 मिनट विलंब से आया हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप अपनी उपस्थिति नमो नमः लिख करके अवश्य दर्ज कराइए। और मुकेश कुमार जी, बिनू सराब जी, आशुतोष कुमार जी, यशोदा जी, धर्म सिंह यादव जी, यशोदा यादव जी, नारायण। लेकिन आप सब अपनी उपस्थिति से जरा ये जो समूह है, एक जो ग्रुप है, इसको बड़ा करना है। इसलिए कि हमारी कोई दूसरी मीडिया नहीं है। हमारी मीडिया जिसको बाबा लोग कहते हैं, अब दाढ़ी बढ़ा लेने से तो कोई बाबा नहीं होता, कोई धर्म का नेतृत्व तो नहीं करता। कल इंडिया टीवी ने एक कार्यक्रम किया है। उस कार्यक्रम में जो सर्वोच्च धर्मगुरु थे, सर्वोच्च मीन्स ये है कि जो हमारे मान्यता प्राप्त व्यक्ति है, उसका चित्र उसने सबसे छोटा लगाया, और जो मौलाना थे उनका चित्र सबसे बड़ा लगाया, और जो मौलाना के बाप थे मुरारी बापू, उनका चित्र उससे भी बड़ा लगाया। जिन्होंने अभी मौला मौला गा करके मुसलमानों को महिमा मंडित करने का काम किया है, उनका फोटो सबसे बड़ा लगा। सबसे बड़ा लगे ये नहीं, लेकिन वहां पे आप शंकराचार्य जो मान्य पीठ है, उसका मान्य शंकराचार्य है, उसको छोटा करके दिखाना ये बहुत ही निंदनीय है। और ये लगातार चल रहा है। जब हम तो इसीलिए मीडिया के चैनलों के स्टूडियो में नहीं जाते, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि जैसे मेरे गुरुजी हैं, उनका नाम लेकर के फलाना जी, ढिकाना जी, क्योंकि अभी ये तो अपने बाप का भी नाम लेते हैं, पापा को पापा नहीं कहते हैं। जैसे राहुल जी बोलते हैं सोनिया जी, उनको प्रियंका जी बोलती हैं सोनिया जी, उनको माता नहीं कहते हैं। तो ये एक जो चलन अभी आ गया है, आप सब बहुत अच्छा देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज जरूर आप सब सैकड़ा इसको पहुंचाएंगे, इस पूरे लाइव वीडियो को, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आज जरूर आप मेहनत कर रहे हैं और पहुंचेगा ही। तो मेरा कहना है कि जो मीडिया का रोल होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए। आज मीडिया किसी न किसी दल, समूह, पार्टी, किसी न किसी उसका होकर के रह गया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोई कांग्रेस का मीडिया ग्रुप है, कोई भाजपा का मीडिया ग्रुप है, कोई मुसलमानों का मीडिया ग्रुप है, कोई किसी का, लेकिन कोई वो जो मीडिया ग्रुप है वो हिंदुओं का नहीं है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई मीडिया ग्रुप अभी तक हिंदुओं के लिए नहीं बना है। आप पूरे देश में देखिए, मस्जिदों में कोई प्राण प्रतिष्ठित देवता नहीं होता है, लेकिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित देवता होता है। अभी बार बार एक स्टोरी चल रही थी कि इस लॉकडाउन में, विपत्ति के काल में, भगवान भी हमसे मुंह मोड़ लिए हैं। एक दिन भी कोई मंदिर मठ वाला ये नहीं बता सकता है कि उसका मंदिर बंद रहा है। उसकी त्रिकाल पूजा होना अनिवार्य है। वह उसको सरकार की बात भी नहीं रोक सकती है। सब दिन मंदिर खुले रहे हैं, परंतु आपने जो मनुष्य रूप है, मनुष्यों के जाने पे प्रतिबंधित उसकी ही सरकार ने लगाया था। मैंने आज लिखा भी है। आप ये नहीं कह सकते कि मंदिर बंद है, मंदिर खुला हुआ था। आपके जाने पे निषेध सरकार ने लगाया था। भगवान ने कहीं किसी के लिए
भगवान तो थे, इसलिए इतनी मृत्यु दर हमारी कम हुई है। तो मैं कह रहा था कि जो ये पत्रकारों का समूह है, अभी कोई हिंदू धर्माचार्य किसी जाल में इनके फंस गया तो निश्चित रूप से देखिए, आसाराम को जेल भिजवाने वाले यही मीडिया के लोग हैं। जितने, अब आसाराम को इसलिए जेल भिजवाना जरूरी था कि ईसाइयों के पैसे पे पलने वाले ये जो मीडिया समूह है, पूरा मीडिया ट्रायल हुआ उनका। मीडिया, मैं ऐसा नहीं उनके कृत्यों पे किसी तरह का पर्दा डाल रहा हूं या उन पे मेरा कोई समर्थन है, लेकिन आसाराम जी पे कोई भी एक छोटा भी आरोप नहीं। आरोप क्या है कि उन्होंने लड़की को बुरी नियत से देखा, कोई बलात्कार, कोई रेप, कोई इसका मुकदमा नहीं है उनके ऊपर, लेकिन देखना, चूंकि उसी समय वो निर्भया कांड हुआ था, पास्को का मुकदमा परिवर्तित कर दिया था सरकार ने दबाव में आकर के, और देखने के बाद भी देखना भी एक अपराध की श्रेणी में हो गया था, तो इस प्रकार से इसका दुरुपयोग तो होना ही था। तो पहला दुरुपयोग का शिकार हिंदू धर्माचार्य हुआ, और ऐसे ही तमाम, एक दो पक्ष नहीं है, एक भी, जैसे सुदर्शन न्यूज चैनल है जो हिंदू धर्म के लिए बना है, उसको कहीं आने ही नहीं देते लोग। अभी कुछ लोग फोन कर रहे हैं, फोन मत करिए जरा, मैं आग्रह है कि फोन मत करिए। इस समय इसी फोन में मैं आज नेट ना होने के कारण इसी फोन से देख रहा हूं। तो मेरा कहना यह है कि अभी जो निष्पक्ष मीडिया जिसकी बात हम पहले करते थे, पहले कहते थे कि अगर सत्ता मुकाबिल हो तो अखबार निकालो और तलवार मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। माने जो अखबार है, जो कलम है, वो तलवार से भी उसकी धार तेज हुआ करती थी। आज पत्रकार माने दलाल, पत्रकार माने चाटुकार, पत्रकार मतलब, मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जो बिके हुए लोग हैं, आप आज आपके मन में है कि अगर मैं न्यूज दूंगा पैसे, ठीक वैसे ही हो गया है जैसे आज की कार्यपालिका हो गई है। अभी आप किसी कर्मचारी के पास चले जाइए और उसको जब तक आप धन नहीं दे देते हैं तब तक आपको ही संतुष्टि नहीं होती कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। लीगल काम के लिए घूस दिए जा रहे हैं। जो इलीगल काम है उसकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लीगल काम है उसको भी बिना घूस के कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। और आप देखिए, बड़े बड़े नेता लोग बड़ी बड़ी ढोंग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कर्मचारी ईमानदारी से काम कर दिया तो नेताजी का ही फोन आ जाएगा, जरा देख लेना मेरा आदमी है। तो जब तक जरा देख लेना मेरा आदमी है, तब तक समाज में शुचिता स्थापित हो ही नहीं सकती है। तो हो ही नहीं सकती, इसके लिए सबसे पहले हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। और अगर हम ईमानदार होंगे तो हम बेईमानी का काम किसी के लिए कराने नहीं जा सकते हैं। और मेरा विश्वास है शंकराचार्य परिषद के लोग जिस प्रकार से ईमानदार और सत्य राजनीति के लिए भी खड़े हो रहे हैं, के काम के लिए भी खड़े हो रहे हैं, मैं खड़ा हूं आपके लिए। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है, हमारे पास आइए, मैं आपकी पूरी लड़ाई लड़ूंगा। और मैं आग्रह कर रहा हूं कि फोन ना करिए, लेकिन मानेंगे लोग नहीं। तो मेरा कहना है कि आप जो है, नेटवर्क इश्यू है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील कुमार जी, लेकिन क्या कर सकते हैं आप। लेकिन इसको बढ़ाते रहिए, इसको, इस संख्या को अवश्य बढ़ाते रहिए। अभी विद्यासागर जी भी आ गए हैं, तो कुछ जरूर संवाद इस ग्रुप में आज होगा। आप लिखते रहिए, अपनी बात आप कहते रहिए, मीडिया के बारे में जो आप सोचते हैं उसको कहते रहिए, और मुझे भी अगर जरूरत पड़े तो करेक्ट करते रहिए। यही समाज की जरूरत है। कोई स्वयंभू नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। मेरा काम है धर्म की रक्षा करना। यदि धर्म की रक्षा करने में हम भी खरे नहीं उतर रहे हैं तो हमको टाइट करिए, हमारा पेच टाइट करिए और हमको करेक्ट करने का काम करिए। हम कोई ऐसे भगवान नहीं है। देखिए, और ये जो मीडिया है जो आज स्वयंभू भगवान बन के बैठी है, उसको वो क्यों बनी है? आप देख करके गलत खबर को भी अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, उसकी कहीं परख नहीं करते। अगर मीडिया वाला लिख दिया कि विद्यासागर जी बहुत बड़े चोर हैं, आप देखने नहीं जाते। अरे मीडिया में निकला था विद्यासागर जी चोर हैं, स्वामी आनंद स्वरूप जी चोर हैं। तो ये जो मीडिया के ऊपर आप जा रहे हैं, मीडिया को चूंकि अभी महत्व देने वाली मीडिया है नहीं, मीडिया कभी अच्छी चीजों को नहीं उठा रही है। और किसको उठा, कल धर्म सम्मेलन हुआ, आपने देखा, मीडिया का बहुत बड़ा इशू आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूं।
और ये नेटवर्क का, लेकिन आज के लिए आप क्षमा करिएगा। अगले दिन जो नेटवर्क जो आपको लाइव होगा वो किसी न किसी शहर से होगा। गांव ऐसे भी आज गरीब है, गांव नेटवर्क के मामले में गरीब है, गांव भुखमरी का शिकार है। इस लॉकडाउन में सब कुछ समस्याएं गांव के लिए ही आई हुई हैं। तो क्या कर सकता हूं मैं, इसीलिए एक आश्रम गांव में बना दिया कि अपनी जो मूल है उसको भूल न सकूं। आप भी अपने मूल को मत भूलिए, अपने मूल में रहिए, अपनी जड़ में रहिए। जड़ में रहने से आवश्यक है कि आप अगर जो समस्या है उसको नज़दीक से देख सकते हैं। मैं रोज रोज समस्याएं देखता हूं, मैं गरीबी को बहुत नज़दीक से महसूस करता हूं, मैं भुखमरी को बहुत नज़दीक से महसूस करता हूं। मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ 5,000 रुपये पाने वाली जो महिलाएं हैं वो घर भी चलाती हैं, तो उनकी चिकित्सकीय व्यवस्था करता हूं, वो स्वस्थ रहें इसकी पूरी देखभाल करता हूं, आसपास का भी देखभाल करता हूं और करता ही रहता हूं। मैं बता रहा हूं कि 2 महिलाएं अभी हमारे यहाँ काम करने वाली थी, उन्होंने 20-20 हजार रुपये आवास के नाम पर प्रधान जी लोगों को दे रखा है। प्रधान करोड़पति है, लेकिन एक भी मीडिया कोई इस बात को उठाने वाला नहीं है कि जो गांव में फूस के घर वाला है आज भी उसका मकान, जबकि मोदी जी ने सबको दे दिया, क्यों नहीं पक्का हुआ। तो जो मीडिया की भूमिका है वह आज क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन के दायरे में है। तो आप मीडिया के ऊपर मत छोड़िए। आज भगवान ने इतना अच्छा मीडिया दे दिया है, सोशल मीडिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि ये मीडिया आजकल सबसे कारगर है। इसको बढ़ाइए, इसको लोगों को जोड़िए, जितने अधिकतम लोग आपसे जुड़ सकते हैं उसको जोड़ने का प्रयास करिए। उसका तरीका है कि हमारे लाइव वीडियो को शेयर करते रहिए। जब आप शेयर करते रहेंगे अधिकतम लोग जुड़ेंगे। आप प्रयास करिए, इस मंच को आप अपना मंच समझिए, मुझे आप अपना समझिए, अपने परिवार में सम्मिलित करिए। और जहां भी आपको लगता है कि यहां हमें भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़नी है, हम सब लड़ेंगे। सत्य की स्थापना, अंधकार का छटना, प्रकाश का स्थापन होना, ये सब कार्य हम सबका है, शंकराचार्य परिषद का है। जहां जब जब जरूरत पड़ेगी हम लोग खड़े होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मीडिया की जो भूमिका है अभी आज के परिवेश में वह बहुत अच्छी हो सकती थी। इस लॉकडाउन में बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन इस पूरे कोरोना के काल में सिर्फ कोरोना की खबरों के अलावा उस भुखमरी की खबर कहीं नहीं दिखाई गई। आज भी गांव में लोग, जो पात्र है वह बोरी पैकेट नहीं पा रहा है, वो जो पात्र है उसका आवास नहीं मिल रहा है। अभी ये राहत सामग्रियां उसको नहीं मिल रही हैं। प्रवासी मजदूरों को राहत सामग्रियां पूरी तरह से नहीं मिल रही हैं। फर्जी प्रवासी मजदूरों की सूचियां तैयार की जा रही हैं। एक दिन हमारे आश्रम पे ही लेखपाल साहब आ गए, उन्होंने नाम नोट करा दीजिए। हमने कहा हमारे आश्रम के इर्द गिर्द तो कोई प्रवासी आया नहीं। बोला फिर भी कुछ लोगों का नाम नोट करा दीजिए, वो आवश्यक है। फिर भी कुछ लोगों का नाम नोट करा दीजिए, वो आवश्यक है। मैंने कहा ये तो काम, ये पाप में नहीं कर सकता हूं। ये आपके यहां भी चल रहा है, ऐसा नहीं। तो आपके यहां चल रहा है तो अपनी सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करिए, उसमें लगाइए, उसमें लिखिए। और जब आप लिखना शुरू करेंगे मित्रों, ये विश्वास रखिए, जिस दिन आपने लिखना शुरू किया, जिस दिन आपने बोलना शुरू किया, उस दिन आपके गांव से, आपके क्षेत्र से भ्रष्टाचार अपने आप मिट जाएगा। इस सोशल मीडिया की शक्ति को देख रहा हूं, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप जरा इसको शेयर करते रहें, जरा इसको भेजते रहें। अधिकतम लोगों तक हम लोगों का पहुंचना बहुत आवश्यक है, इसलिए कि हम लोगों का काम है सत्य की स्थापना का, हम लोगों का काम है अंधकार के छांटने का, हमारा काम है गरीबों के साथ खड़े होने का। उन सभी गरीबों को जो धर्मांतरित होकर के ईसाई, मुसलमान, सिख या बौद्ध बन गए, उनके लिए, जो उन अधर्म को, उनके लिए, जो चले गए उनको वापस लाने के लिए, यह है सत्य की स्थापना। और इसमें जो मीडिया की भूमिका है, कभी मीडिया आपके साथ नहीं खड़ी होगी, इसलिए कि पूरी की पूरी मीडिया ईसाई पैसे पे खड़ी है, फॉरेन के पैसे पे खड़ी है। वह आपकी बात कही नहीं सकती है। कल आप देखिए जिस तरह से मनु का नाम जैसे ही पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने लिया, वैसे ही एंकर का मूड खराब हो गया। मनु स्मृति में जो बात कही जानी चाहिए, आखिर उन्होंने कहा कर्म की श्रेष्ठता, उन्होंने कहा कि जो कर्म से उच्च है वही ब्राह्मण है और जो अधर्मी है वह शूद्र है, जो कर्म से हीन है वो शूद्र है। यह बात किसने कही? आज जो बात आप समानता की कर रहे हैं, आप भी एक नीचता की बात करने जा रहे हैं। आपने आरक्षण लगा करके जो छोटे लोग थे, उनको, जो गरीब, आज सवर्ण जिसको आप कह रहे हैं, वो गरीब, कुछ आज दिक्कत हो रही है आप सबको। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि लगातार आपको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप इतना
आगे बढ़ा रहे हैं, फिर पीछे हो जा रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप आगे बढ़ाते ही रहेंगे इसको। आप आगे बढ़ाते रहेंगे तो आगे पहुंचता रहेगा ये। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप सब शंकराचार्य परिषद के कार्यों को आगे बढ़ाइए और अपने सोशल मीडिया को अपने जगह रोज अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है मुझे टैग करिए, मुझे बताइए, जितना मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इसलिए कि मैं आवाज उठाऊंगा तो मुरारी जैसे लोग माफी मांगने लगेंगे, जो गलत काम करने वाला व्यक्ति होगा वो माफी मांगने लगेगा। लेकिन एक विश्वास कि आप भी किसी प्रकार से भ्रष्टाचार को महत्व मत दीजिए, अपना ही क्यों ना हो उसको समझाने का प्रयास करिए कि मैं कोई गलत काम मुझसे मत करा भाई, मुझसे सही काम करने के लिए मैं गर्दन कटवा दूंगा, इन गलत काम करने के लिए तुम्हारा किसी प्रकार से समर्थन नहीं करूंगा, चाहे तुम मेरे कितना भी खास हो। मुझे लग रहा है कि आप कुछ लिखना बंद कर दिए हैं। एक बार नमो नमः सभी लोग लिखिए, वो आवश्यक है। नमो नमः लिखिए, इसलिए कि आवश्यक होता है कि जब आप लाइक, कमेंट और शेयर तीनों करते रहते हैं। इतनी कम संख्या हमारे पास कैसे रह सकती है? मैं चाहता हूं कि ये संख्या बढ़ती रहे। वो तभी होगा जब आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट ये सब करते रहेंगे। और मुझे बहुत खराब लगता है कि हालचाल की आवश्यकता कभी कभी पड़ती है, दूरभाष की जरूरत कभी कभी पड़ती है, लेकिन मुझे लोग इतना तंग करने लगे हैं, इतना परेशान करने लगे हैं। मेरे गांव के प्रधान के बारे में जैसे ही मैंने गांव उठाई, मुझ पर पारिवारिक टिप्पणी करना शुरू कर दिया। किसने? ये सब होता रहता है। अगर आप किसी भी आलोचना के लिए तैयार नहीं है तो किसी के ऊपर प्रश्न मत उठाइए पंचदेव जी। इन सब चीजों के लिए, सब सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए गाली गलौज, नफरत, ये सब आभूषण है, उसको धारण करिए। जब आप किसी भ्रष्टाचार की लड़ाई में निकलेंगे तो सबसे पहले आपके बारे में ही खोदा जाएगा। अब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस किस तरह की गंदी हरकतें मेरे साथ ही की गई, लेकिन मैं सब बर्दाश्त करके आगे ही आगे बढ़ता जा रहा हूं और आगे ही बढ़ता जाऊंगा। इस पूरे सनातन सत्ता को पूरे वैश्विक लेवल पर खड़ा कर देना ये हमारा कर्तव्य है और मैं उसको काम करूंगा। मैं उसके लिए समर्पित हूं। आप सब भी उसके लिए समर्पित रहिए। लेकिन ये जो शेयर का काम है वो चलते रहना चाहिए। आप इसको आगे बढ़ाते रहिए, अन्य ग्रुपों में भी शामिल करिए। अधिकतम लोगों तक हम लोगों की बात पहुंचनी चाहिए। जो सनातन वैदिक धर्म है वो एकमात्र वैश्विक धर्म है, बाकी सब विचार हैं और विचार आते जाते रहे हैं, विचार नश्वर हैं, आज अस्थाई स्थिर नहीं हो सकता है। लेकिन जो इस सनातन धारा है वह अक्षुण है, न आदि है और न उसका अंत है, अंत तक जाती रहेगी। इसमें अपनी जो भूमिका है, हमारी जो भूमिका है आज सोशल मीडिया के दौर में वह प्रमुख हो गई है। हर व्यक्ति के हाथ में सोशल मीडिया है। वो मीडिया अगर कुछ है ऐसा अपने तरफ लिखिए। कोई ऐसा ईसाई है जो धन देकर के धर्मांतरित करने का प्रयास करना, लिखिए। कोई ऐसा धन देकर के अपने धर्मांतरित करना चाहता है, हमको लिखिए। मैं उसके छक्के छुड़ा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जिस दिन जरूरत नहीं होती उस दिन अनावश्यक फोन बहुत आते हैं, तो आप हमको लिखते रहिए। लालजी शुक्ल जी, हम भी आपके साथ हैं। अनिल मेदेले जी, आप सब इसको जरा शेयर करिए, लगे रहिए। शंकराचार्य परिषद भगवान शंकराचार्य के रूप में ही अवतरित हुआ है, यह उनका ही काम है। आप उनका काम समझ करके अपने पहले आचरण अपने से शुरू करना है। अपना जो आचार व्यवहार, रूप रंग, कपड़ा, वेश भूषा और जो आपकी नियमित दिनचर्या है वह सनातन के अनुरूप ही होनी चाहिए। ये जितने लोग शाकाहारी थे, सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले थे, उनके अंदर कोरोना आया और चला भी गया, पता भी नहीं है। हम सबको हो सकता है कोरोना हो और चला जाए, किसी को तंग करने वाला नहीं है। तंग उसी को करने वाला है जो बीमार, मांसाहारी है, जो रुग्ण है, जो सूअर और गाय जैसा मांस भी खा जाता है। ये सब उन्हीं लोगों को हो सकता है। हिंदू होते भी जहां मांसाहार निषेध है, आप मांस खाते हैं, तो ये सब जो चीजें हैं, मांस और मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति चूंकि उसका लीवर, फेफड़ा और वो सब ग्रसित और दूषित हो जाता है, तो ये जो अपना वो है वह सर्वाधिक उसी को परेशान करने वाला है। जी सुनीता जी, नेटवर्क प्रॉब्लम तो है लेकिन ये खत्म होगा। तो जो खत्म होने वाली चीज है, नेटवर्क भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
विश्व में स्थापित करने के लिए बस ये जो हथियार मिल गया है हमको सोशल मीडिया का, इस सोशल मीडिया का सर्वाधिक प्रयोग सनातन वैदिक धर्म के अच्छाइयों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए है। आप उसको प्रचारित और प्रसारित करते रहिए, गलत चीजों को आप टैग मत करिए, गलत चीजें लिखिए मत, बाकी बातें करते रहिए। हम वही कह रहे थे कि जो इस्लामिक विचारधारा के लोग हैं, जो बौद्ध विचारधारा के लोग हैं, वो लगातार हमको हमले कर रहे हैं। कल मैं शांति स्वरूप जी का वो सुन रहा था, इतना बेवकूफ और नालायक आदमी जिसका लगातार जो इतिहास आप समझिए तोड़ मरोड़ कर लिखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक गांव में व्यक्ति हमारे हैं, वो जितने भी गांव के दुश्मन होते हैं सब उसके मित्र होते हैं। तो ऐसे ही है, जो मानवता की हत्या करने वाला रावण जिसका नेता हो, उस व्यक्ति के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ऐसे ही आप सोचिए, ये जो अपना वो मुख्यमंत्री का पिता सिर्फ इस नाते इस तरह से बड़बोला हो गया है कि उसका बेटा मुख्यमंत्री हुआ है। सैया भैया कुतवाला डर का है का, अरे वो कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। जिस दिन तुम मेरे सामने पढ़ोगे, मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं बाबा हूं, एक झन्नाटेदार थप्पड़ तो तुम्हें लगाना ही है, ये मेरा संकल्प है। किसी दिन सामने तो आओ, इसलिए कि तुमने वो काम किया है, वो हमारे अंदर ही आकर के हमारे ही बातों को, हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ खड़े करके कुछ काम करना चाहते थे। आप उसके खिलाफ लेटर लिखना शुरू कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं पंचदेव जी, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। वो जो भ्रष्टाचार कर रहा होगा उसके लिए जरूर धाराएं उसके ऊपर भी लगेगी, चाहे कोई कितना भी मजबूत आदमी हो। कानून से बड़ा नहीं है। धर्म में जो चीजें लिखी गई हैं दंड देने की, उसके अनुसार ही उसको दंड प्राप्त होगा। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। तो मैं कह रहा था कि ये सोशल मीडिया है, उसका आप उपयोग करिए, वो आप हमारे पक्ष में उपयोग करिए, ये आवश्यक है। अपना पक्ष रखना बहुत आवश्यक है। अपना पक्ष रखना इसलिए भी आवश्यक है कि जब आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो लोग धीरे धीरे समझेंगे कि हमारा समर्थन करने वाला कौन है, हमारे साथ आने वाला कौन व्यक्ति है। और जब आपके साथ आने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो आपके साथ कौन जुड़ेगा। तो इसलिए हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ सनातन वैदिक धर्म के लिए एकदम जब आप खड़े हो जाएंगे तो किसी हरामखोर में हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ एक लफ्ज उठाए। शांति स्वरूप काल कवलित हो गया, नरक में चला गया है। आप बहुत जल्दी इस मुख्यमंत्री का पागल बाप भी नरक में जाएगा। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का काम है आपके जिम्मे है, आप लगातार उठाइए। जितने हमारे बौद्ध भाई धर्मांतरित होकर के दूसरी तरफ गलत बात सुन करके, गलत बात जान करके चले गए हैं, उनको हमें जोड़ करके अपने तरफ ले आना है, हमें वापस लानी है, घर वापसी करानी है। और इन दुष्टों को, जो वास्तव में जिसके अंदर शैतान जा गया है, उन शैतानों को ठीक करना है, वो हमारा कर्तव्य। हेलो, बिल्कुल मैं हिम्मत हूं सबकी। बिनू सराफ, मैं हिम्मत हूं, मैं नेता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे में बहुत सारे लोगों की आस्था और विश्वास है। सनातन वैदिक धर्म को ऊंचाइयों पे ले जाना मेरा कर्तव्य है। अपने पूज्य धर्म गुरुओं को, धर्माचार्यों को स्थापित करना मेरा धर्म है, और उनके खिलाफ उठने वाली उंगलियों को काट देना भी मेरा धर्म है। उनके ऊपर उठने वाली आंख को फोड़ देना भी मेरा धर्म है। और ये ताकत हमको मीडिया से लानी है। अपने जो तथाकथित टीवी मीडिया है उसको देखना बंद करिए। जब तक देखना बंद, इसलिए कि वो ईसाइयों द्वारा प्रायोजित मीडिया है, वह हमारे सनातन वैदिक धर्म को कहीं देखिए। इंडिया टीवी को जब जरूरत थी हमारी, तो उसने ज्योतिष पे एक टॉपिक चलाया। अभी आजकल उसने बंद कर दिया है। आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगाने वाला 2-3 जो चैनल है,
वह कुछ कारपोरेट बाबाओं को बैठा करके सनातन धर्म का नेतृत्व कराते हैं, और वो जितने कारपोरेट बाबा हैं, आप विश्वास रखिए, सब मौला मौला गाने वाले हैं। वो चाहे श्री श्री रविशंकर हो, वो चाहे रामदेव हो, वो चाहे वो अपना, वो तो पता नहीं उसका धर्म क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, चिदानंद सरस्वती, मुरारी बापू, जितने भी आप देख रहे हैं, जो जिनकी वीडियो लग रही है, जिनका फोटो लग रहा है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे धर्म को नीचा दिखा करके, दूसरे धर्मों को ऊंचा दिखा करके, और सर्वधर्म की बात, सर्वधर्म क्या होता है? धारणा धर्म, जो धर्म धारण करने योग्य है वो धर्म है। सनातन वैदिक धर्म धारण करने योग्य है, धारण कर रहा हूं। मैं अगर इस्लाम को धर्म मानता हूं तो मुझे धारण करना चाहिए। मैं अगर ईसाई को धर्म मानता हूं तो मुझे धारण करना चाहिए। ये जितने भी कारपोरेट बाबा लोग हैं, ये सब मीडिया प्रायोजित बाबा लोग हैं, मीडिया समूहों को खरीद करके बाबा बने हुए लोग हैं। आप उनके नजदीक चले जाइए, इनको देखिए, उनके यहां से इतने निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, आप बैठ नहीं सकते उनके पास में। लेकिन मीडिया पे सुंदर सुंदर पाउडर और क्रीम लगा करके बैठ करके और आपको महिमा मंडित कर रहे हैं, और मौला मौला गा करके सर्वधर्म की बात कर रहे हैं। जो नालायक हिंदू धर्म का वस्त्र पहन करके सर्वधर्म की बात करे, वो समझिए कि कालनेमी है, और उसको पकड़ करके थप्पड़ लगाइए। ये आवश्यक है। हमको खतरा मुसलमानों से नहीं, ईसाइयों से नहीं, बौद्धों से नहीं, सबसे बड़ा खतरा हमारे अंदर बैठे हुए इन कालनेमियों से है, जो धर्म के नाम पर, जो अपने संप्रदाय के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपना अपना बिजनेस और दवाएं चला रहे हैं, क्रीम पाउडर बेच रहे हैं। वो उन नालायकों से सबसे ज्यादा खतरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे नरेंद्र मुदलियार जी, कह रहे हैं कि मीडिया का सही उपयोग होता तो शायद हमारा देश इस गर्त में नहीं जाता। मीडिया में संस्कारी बातें दिखाना ही बंद हो गई हैं। अब संस्कार की बात कौन करता है? मैं कहता हूं ना, आज एक स्लोगन पढ़ रहा था मैं, कि जहां बारिश कम होती है वहां फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां धर्म और संस्कार नहीं होता वहां नस्लें खराब हो जाती हैं। वही है, नस्ल खराब क्यों है? हमारा सारा स्तंभ, जो चारों स्तंभ है, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हमारी न्यायपालिका और ये जो पत्रकारिता है, ये चारों की चारों समाप्त है, भूल चुके हैं। सनातन धर्म से तोड़कर बौद्ध धर्म नहीं बनाया गया। कोई बौद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध एक विचार है, बौद्ध एक स्थिति है, और बौद्ध नहीं वो बुद्ध है। और जो बुद्ध है वही शुद्ध है, जो बौद्ध है वो तो नियुद्ध है, बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो घूम रहे हैं नंद कुमार बघेल वगैरह की तरह, शांति स्वरूप की तरह, ये जितने भी लोग घूम रहे हैं सब ऐसे छुटभइये ईसाइयों के पैसे पे पलने वाले भाड़े के टट्टू हैं। इनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको समाप्त करना, इनके फल निकलने से पहले, ये विश्वभ्रमण करने से पहले इनके फन को कुचल देना बहुत आवश्यक है, और वो मैं करने के लिए शुरुआत कर चुका हूं। इसमें कितने ऐसे लोग हैं, पत्रकार सिर्फ पैसे की तनख्वाह नहीं तय की गई है। यदि पत्रकारिता का कोई पेशा है, गवर्नमेंट उसकी कोई व्यवस्था नहीं करती है। जो मीडिया घराने हैं वो सब भ्रष्टाचार पे केंद्रित है। उनको कहते हैं कि तुम अपने भी कमाओ और हमको भी लाके दो। जितने भी मीडिया समूह हैं, सबकी बात मैं कर रहा हूं, A to Z जितने भी मीडिया घराने हैं। इसलिए कि प्रारंभिक दौर में कुछ दिन पत्रकारिता मैंने भी लेखन किया है। मैं जानता हूं कि 1 रुपये नहीं मिलता इन पत्रकारों को। जो 5,000 देने वाले लोग हैं, अगर उस पत्रकार की अट्टालिकाएं खड़ी हैं, ना करिए कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खून से बनी हुई निर्मित इमारत है। मैं नहीं कहता कि सभी पत्रकार सच्चाई नहीं करते हैं। मैंने दौर देखा है, और आज भी उन बूढ़े पत्रकारों को फेसबुक पे देखता हूं, उनकी ईमानदारी का कायल हूं। शंभुनाथ शुक्ल जी लिखते हैं, मैं देखता हूं उनको लगातार। कभी वो व्यक्ति, मैं उसको समझ नहीं पाया ये किसका समर्थक है, लेकिन अब शंभुनाथ शुक्ल जैसा कोई पत्रकार होने वाला नहीं है।
आप उनको पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तो आपके पास मीडिया में जो ये सोशल मीडिया है, इसके लिए क्या सुझाव है, किस प्रकार से इसको किया जाए, किस प्रकार से ऐसा काम किया जाए कि ये जो समूह है, जो ग्रुप है हम लोगों का, थोड़ा बढ़ सके, थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, हमको देख सकें। लेकिन आप भी उस बीच में जरूर इसको शेयर करते रहें, इसको देख। पत्रकार पैसे के लोभ में नहीं दिखाता। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रदेश संयोजक जी कह रहे हैं कि पत्रकार आज टीआरपी के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार है। मीडिया घराना आज पत्रकार को तो यही सब ढोंग रचकर टीआरपी पैदा करता है। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। जो एंकर दिखते हैं उन्हीं को पैसा मिलता है। पैसा किसको मिलता है मैं जानता हूं। तो इसलिए उस मीडिया समूहों से हम लोगों को उनका बहिष्कार करना है, और वह जो सनातन के खिलाफ, सनातन धर्माचार्यों के खिलाफ हमारी आवाज़ को उठाते नहीं है, उनका तो बहिष्कार करना ही करना है। अपने खिलाफ पढ़ने की आदत मत डालिए, सुनने की आदत मत डालिए। सुनते सुनते आपका कान भर जाएगा, आप वैसे ही पद्दलित हो जाएंगे। उनकी बात आपको सही लगेगी। उसने कहा कि अशोक वाटिका जो बनी है उसको अशोक ने बनाया। रावण कब हुआ, राम कब हुए, अशोक कब हो रहे। आप कल देखिए, अब उस नालायक की बात जो सुनेगा वो कैसे नहीं सुनेगा। अरुण पांडे जी हमारे आ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे अरुण पांडे जी दिख रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों की मुलाकात भी होगी अभी, तो और भी बातचीत किया जाएगा। और वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेटवर्क नहीं है यहाँ। अभी मैं थोड़ी देर में शहर पहुँच जाऊँगा तो नेटवर्क आ जाएगा। आप लोग ज़रा इसको शेयर करते रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिख रहे हैं सुरेश पाल जी की स्वामी जी बहुत सिख हिंदू विधि में हिंदू ही है, उन पर अलग से कानून नहीं है। यदि कोई हिंदू धर्म से निकला है तो निकलने के कारणों को जानना चाहिए। और वो तो देखिए, मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जो धन के लोभ में गए हैं कि चर्च जाने से पैसा मिलेगा, और कोई ऐसा ईसाई बना नहीं है। मैं नहीं जानता हूं किसी ऐसे व्यक्ति को। और दूसरा ये है कि जो काम हमने किया, ऊंच नीच जो हमने पैदा किया, जिन ब्राह्मणों ने अछूत को पैदा किया, जिन क्षत्रियों ने अछूत को पैदा किया, वो जो अछूत है, छुआछूत है। आज भी मैं कहता हूं कि आप कुत्ते का खाया हुआ पानी से धो करके खा लेते हैं, लेकिन चमार या कोई भी व्यक्ति आपके बर्तन में खाता है तो आप कहते हैं नहीं हमारे बर्तन में अछूत हो गया। वो अछूत कैसे हो? अब वो गोमांस नहीं खाता, चमड़े छीलने का काम नहीं करता। जब वो करता था, हाँ ठीक है, अगर वो मांसाहारी है, मैं मांसाहारी नहीं हूं, मैं उसके पात्र में भोजन नहीं करता हूं। मैं ना मेरे पात्र में उसको भोजन देता हूं, इस पात्र में मैं भोजन करता हूं। मांसाहारियों के लिए अलग से पात्र, लेकिन आप अपने पात्र में भोजन नहीं कराएंगे, ये निंदनीय है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को आवश्यक है कि जानना बहुत आवश्यक है कि
जो लोग हमसे अलग हो रहे हैं, ये जो क्यों अलग हो रहे हैं, और इसको प्रसारित करना। इसलिए कोई मीडिया नहीं प्रसारित करेगी, आप ही प्रसारित करेंगे। फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे अपने काम को लगातार अनवरत चलाते रहना है। चलाते रहेंगे आप, चलाते रहेंगे ना। जरूर जरूर, लालजी शुक्ल जी, आपको सूचना दे दी गई है। मिलूंगा आपसे भी। लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लॉकडाउन में सर्वाधिक मैंने पब्लिक को ही तो मिस किया है। मैं बिना पब्लिक के 1 मिनट रह ही नहीं सकता हूँ। पब्लिक का व्यक्ति हूँ। लोगों की समस्याओं से जब मेरे पास समस्या, एमडी रब्बानी साहब हैं, हमारे मित्र हैं, देखिए लिख रहे हैं, ये जानते हैं मुझे कि मेरे पास कोई आता है, मैं इस्लामिक विचारधारा के लोग भी आते हैं तो मैं उनकी भी मदद करता हूँ। ये कभी नहीं पूछा हूँ। ये जानता हूँ कि एमडी रब्बानी भी किसी न किसी दिन जरूर समझेंगे। इनको पता है कि ये राजपूत थे, इनको पता है कि ये क्या थे। बस वो जिस दिन जाग गया, जब जाग जाएगा फिर से राजपूत बन जाएंगे। मैं खुश हो जाऊंगा, माला पहनाऊंगा इनको। लेकिन ये जान करके कि ये मुसलमान, मैं इनकी मदद नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं ये दूसरे विचार के लोग हैं। विचार इनको विश्व भवन किया गया है। समूहों को जरूर हमको समाप्त करना है। उन जो डाकू लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे समाप्त करना है। और समाप्त कैसे करना है? समाप्त इस सोशल मीडिया से करना है। समाप्त जागरूकता अपने अच्छे कर्मों से करना है, अच्छे काम से करना है, सत्य की स्थापना से करना है। सत्य ही सनातन है। जब सत्य स्थापित होगा तो बौद्ध विचारधारा, इस्लाम विचारधारा, सिख, ईसाई विचारधारा, सिख तो हमारे नेता हैं, सिख तो हिंदू ही हैं, उनको बोलना नहीं है कुछ। तो ये जितने भी लोग हैं वो सब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। रब्बानी भी वापस आकर के राजपूत बन जाएंगे, मैं जानता हूं। देखिए मोहम्मद सद्दाम भी लिख रहे हैं, हम लोग तो आपके लिए आखिर सांस तक हैं, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। इनके पिता ने मुझे दान दे दिया है, मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, और यहाँ भी घोषित कर दे रहा हूँ। बहुत जल्दी ही अब उस प्रक्रिया से इनका जो परिमार्जन है वो चल रहा है। जिस दिन परिमार्जन हो जाएगा, मोहम्मद सद्दाम जल्दी ही स्वामी अनंतानंद बन जाएंगे और हम सब इनका मार्गदर्शन ग्रहण करेंगे। तो ये सब बहुत बड़ी फौज है जो धीरे धीरे अपने मूल को समझ रही है। हमारा मूल क्या है? हमारा मूल सब जानते हैं। भारत में मुसलमान कोई नहीं था। भारत में मुसलमान सब धर्मांतरित हैं, सब मतांतरित हैं। वो सबको वापस लाना है। जो अपने अंदर जो राक्षस बन के घूम रहे हैं, जैसे नंद कुमार बघेल जैसे लोग, ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, ये जो उदित राज जैसे लोग, इन सब का फन कुचल करके रख देना है। इनको एक को भी खड़े होने का स्थान नहीं दूंगा। आप बस साथ देते रहिए, अपनी मीडिया में हमको चर्चित करते रहिए, बढ़ाते रहिए, हमारी आवाज को बुलंद करते रहिए, बस। तो आज लाइव थोड़ा जल्दी ही खत्म करूंगा क्योंकि मुझे जाना भी है। अरुण पांडे जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं मिलूंगा अगले, फिर से रविवार को आपसे मुलाकात होगी। लेकिन मुलाकात तब होगी जब आप अधिकतम संख्या लेकर के हमारे बीच में आएंगे। आप कोशिश करेंगे, आप शर्माते हैं, लेकिन यदि आप शेयर करते तो इतनी संख्या होती कि आप एक कल्पना से परे था। लेकिन फिर भी आप सब प्रयास कर रहे हैं। भाई मैं ऐश्वर्या राय तो नहीं हूं, ये कलीकाल है। ऐश्वर्या राय अभी लाइव आएगी तो उसको देखने वाले लाखों लोग हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन अगर लाइव करते हैं, इसलिए कि नकली हीरो हैं। आपको नकली चीजें, जो आदमी चाइना की माल पसंद कर सकता है, वो ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और अमिताभ को हीरो मानता है, हीरोइन मानता है। इन सब चीजों से आपको निकल करके रियल हीरोज को खोजना है। जो हीरो है, जो हमारे समाज को, राष्ट्र को, धर्म को बचाता है, आपको बचाने का काम करता है, आपको मूल की याद दिलाता है। हम सब मिलकर के
जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो जो महाअभियान हमने चलाया है, उसमें हमारे ये जो मतांतरित हमारे भाई हैं वो सब उसमें आने वाले हैं, सब उसमें आएंगे, सब लेके चल रहे हैं। आज भी एजाजुद्दीन बोलते हैं मैं गर्व से कि मैं शंकराचार्य परिषद का कार्यकर्ता हूं, मैं सनातनी हूं। मुझे गर्व होता है अपनी संगत पर कि मेरे कम से कम रहने का इतना प्रभाव तो हमारे लोगों पे पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उठाइए पंचदेव जी, हम आपके साथ हैं। हमारे विधायक कोई नहीं है, हम सबके विधायक हैं। विधायक आपने ही चुना है, आप भी उनको लेकर के घूम रहे थे गांव गांव, उनसे पेड़ लगवा रहे थे। मेरे पास वो आते हैं, आज तक मैं विधायक के पास नहीं गया, मैं सांसद के पास नहीं गया। मुझे विधायक और सांसद की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने आप में सक्षम हूं और उनका बाप हूं, मैं जानता हूं मुझे जरूरत क्या है। पंचदेव जी ऐसी बात मत करिए, मुझे कभी किसी विधायक सांसद किसी मंत्री की जरूरत नहीं। मैं न्याय पर धर्म पर रहने वाला व्यक्ति हूं, मेरे पास एक बड़ी फौज है। मुझे जब जब जरूरत पड़ेगी ऐसे ऐसे विधायक ऐसे ऐसे सांसद पैदा कर दिया जाएगा। ये मेरा अहंकार नहीं, ये आपका स्नेह बोल रहा है। अभी आप इसको अहंकार से मेरे मत जोड़िएगा, ये आपकी ताकत है मेरे अंदर जो बोलती है। मैं निडर हूं, मैं आपका लीडर हूं, तो इसलिए मैं निडर हूं। जय सनातन, जन जन सनातन। आप सबने हमको इतनी बड़ी संख्या में सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अंशु चौरसिया जी हमारे सोशल मीडिया के वो हैं, कीड़े हैं, और जब से जुड़े हैं तब से लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोग लगे हुए हैं, सद्दाम लगे हुए हैं, एजाज लगे हुए हैं, ये सब सनातनी लोग हैं, सब वापस आ चुके हैं और सब एक धारा में बह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सनातन वैदिक धर्म की अक्षुण्ण धारा, जो कंटक उसके बीच में आ रहा है, हम सब को माँ शक्ति दे रही है उसको हटाने का, उसको समाप्त करने का। अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ आपके बीच में जुड़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं अपने आप को सुकून महसूस करता हूँ कि मेरी एक टीम, मेरी एक फौज, मेरी एक सेना जो सनातन धर्म की रक्षा, संरक्षा, सुरक्षा, प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है, अनवरत लगी हुई है। इसी मत से निकल करके कुछ पूर्णकालिक बनेंगे, कुछ अपना जीवन दान देंगे। इसलिए कि सबके लिए विवाह नहीं है, सबके जीवन में विवाह आवश्यक नहीं है। अगर आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो एक को विवाह करने दीजिए, एक देश के बाहर निकलिए, और जब सब लोग मिलेंगे तभी धर्म की रक्षा होगी, तभी वैदिक धर्म स्थापित होगा, तभी सत्य सनातन धर्म की वैश्विक सत्ता स्थापित होगी। और जब तक हमारे अंदर ताकत नहीं, देखिए ताकत, देखिए आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हिंदुत्व की ताकत है। अजीत जोगी मरते समय घोषित हुआ कि ये ईसाई है और क्रॉस के अंदर दफनाया गया, लेकिन जब सोशल मीडिया में ताकत दिखाई गई कि यह तो ईसाई था, उसको लगा हमारा वोट बैंक नुकसान हो जाएगा, तो उसका बेटा अस्थि विसर्जन करने लगा। अभी जो दशगात्र है वो करने लगा। वैदिक उसका जो कर्मकांड हुआ है अभी वैदिक रीति से, तो ये आपकी ताकत है। ये ताकत संचित रखिए, समय समय पर दिखाते रहिए और सोशल मीडिया में हमको शेयर करते रहिए। अधिकतम लोग देखेंगे, अधिकतम लोग जब इसको जानेंगे, विश्वास रखिए कि सनातन वैदिक धर्म की सत्ता सुदूर स्थापित होगी। चाहे ये रेगुलर जो मीडिया है, अखबारी मीडिया है, पेड मीडिया है, इसको हम पेड करने वाले नहीं हैं। आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी शक्ति हैं। सच्चाई में दम होगी तो सुदूर तक जाएगी। ये कहते हैं ना कि आंधी कितना भी तेज हो, में जान होगी वो दिया जलती रहेगी। हमारी दिया में जान है, वह सदियों से जल रही है, सदियों तक जलती रहेगी। कितने स्वामी आनंद स्वरूप आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो हमको मिला है उससे कुछ ज्यादा सनातन वैदिक समाज को दे करके जाऊंगा। आप भी ऐसा ही संकल्प बना करके रखिए। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।
नमो नमः। ओम।